Hi dear student of class 7th, I am Ranjit sir. Today we are start a new chapter linear equation in one variable. This is the chapter number 7 and this is the first part of this exercise. Before we start the exercises, we have to know about some rules and properties from this lesson, this chapter. Okay? There are first statement is equation. What is equation? An equation is a statement of equality which contains one or more unknown quantities or variables. इसकी मीनिंग बेटा ये है कि कोई भी इक्वेशन वो स्टेटमेंट होता है, ठीक, इक्वलिटी का वो स्टेटमेंट होता है, ठीक, जिसमें आपके वन और मोर देन वन अननोन वेरिएबल्स और क्वांटिटीज कंटेंस किए हुए होता है। जैसे ये इक्वेशन को आप ले लीजिए 7x + 3 = 5। यहाँ पे आपका जो अननोन या फिर अननोन क्वांटिटीज और वेरिएबल्स है, इसमें केवल एक ही है, ठीक, वन और मोर हो सकते हैं वो आपके अननोन क्वांटिटीज और वेरिएबल्स, तो इसमें एक ही है, ठीक। ये इक्वेशन है जिसमें इसकी वैल्यू जो फाइंड करनी होगी, ठीक। एन इक्वेशन इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, ये इक्वलिटी का होता है और यहाँ भी ये अननोन वैल्यू है। अब इसके प्लेस पे वो वैल्यू क्या होगी, वो सॉल्यूशन क्या होगा, जिसको इसमें पुट कर देंगे तो ये इक्वलिटी को कंटेंस किए रखेगा, इसको मेंटेन करेगा, इस स्टेटमेंट को वो सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा ये इक्वेशन का हो गया। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब बेटा जिसमें केवल एक ही आपका क्या होता है, एक ही वेरिएबल्स होता है, ठीक। मींस लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब वो होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1, तो इस इक्वेशन का बेटा आपका ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसके वेरिएबल, तो इसलिए ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। तो बेटा अब ये जब इक्वेशन फॉर्म में हो जाता है तो इसको हम इस पॉलिनोमियल को लीनियर इक्वेशन कहते हैं इन वन वेरिएबल। तो ये बेटा वन वेरिएबल का हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। वन वेरिएबल का मतलब वही हो गया लीनियर इक्वेशन। ओके, अब बेटा इसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे पहले मैं इसको बता देता हूँ कैसे मैंने किया है। 7x + 3 = 5। ओके बेटा, अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट अब यहाँ पे 7x की वैल्यू रहने देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रांसपोजिशन का भी मैटर थोड़ा समझाता हूँ। तो देखो 3 इधर पॉजिटिव है, इस अभी ये आपका लेफ्ट साइड में है, अब राइट साइड में इसमें देखिए आइए, इसमें किस में आ गया, राइट साइड में आ गया। इसका साइन बेटा आप देखो क्या हो गया, चेंज हो गया, यहाँ भी प्लस था यहाँ माइनस हो गया। जैसे ही वो इक्वल साइन के अपोजिट साइड में जाएगा, ठीक, जिधर था उसके अपोजिट में जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अपोजिट में जाने का मतलब ट्रांसपोजिशन हो रहा है, ठीक। तो देखो अगर प्लस है बेटा तो उसको अंदर साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा उसका साइन, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके बेटा, तो 7x = 5 - 3, दिस इंप्लाइज दैट 7x = 5 - 3 करेंगे बेटा आपका 2 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट अब देखो अब यहाँ पे बेटा आपका 7 का मल्टीप्लाई है, आप इधर ले आओगे डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट। मैं इस स्टेटमेंट को अगर यहाँ से हटा दूँ तो देखिएगा 7 के साथ x के साथ 7 मल्टीप्लाई है बेटा, जब इसको ट्रांसपोज किए डिवाइड में आ गया। लेकिन मैंने आपको इजी करने के लिए यहाँ पे बता दिया है कि मैंने दोनों साइड में 7 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 7 से डिवाइड, इसको भी 7 से डिवाइड। देखो 7 7 कैंसिल, x = 2/7 हो गया जो आपका फाइनल आंसर है। तो मतलब ये जो x की वैल्यू आई, सॉल्यूशन जो आया बेटा, इस वेरिएबल का जो वैल्यू है सॉल्यूशन, उसको हम सॉल्यूशन और रूट कहते हैं। अगर यही वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो इसकी इक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। ओके बेटा, ये हो गया। मैंने आपको ये भी बता दें, अब सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल मींस x y z इस फॉर्म में जो है वही आपका वेरिएबल होता है। The value of the variable which makes
द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट, जो उस इक्वेशन को एक ट्रू स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक, अगर उसकी वैल्यू को उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो उस स्टेटमेंट को ट्रू दिखाएगा। मीन्स आपका जितना लेफ्ट में आ रहा है उतना ही राइट में आ रहा है, तो बस वही आपका ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। द इक्वेशन और ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, ठीक, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। बेटा इसका मीनिंग यही हो गया, जो वेरिएबल की वैल्यू आती है उस वैल्यू को अगर हम उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो वो उसके लिए ट्रू स्टेटमेंट को फॉलो करता है, ट्रू स्टेटमेंट को शो करेगा, ठीक, और वही जो ट्रू स्टेटमेंट को प्रूफ करता है वही उसका सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाता है। ओके बेटा, ये हो गया। तो देखो x की जो वैल्यू आ रही है 2/7, यही बेटा सॉल्यूशन है, और यही सॉल्यूशन या उसी को सॉल्यूशन कहते हैं याद रखो। अब इस इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे 2/7, ठीक, अभी देखो यहाँ पे मैं पुट कर दूँ 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। 7 मल्टीप्लाई 2/7 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, चेक भी कर लो आप, देखो 7 मल्टीप्लाई 2/7 और यहाँ प्लस 3 पे 2/7 प्लस 3 ऑलरेडी है और इक्वल साइन की इधर आपका प्लस 5 है। देखो 7 7 कैंसिल, ठीक, तो बचा आपका 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, इधर ऑलरेडी 5 है, 5 इक्वल टू 5। तो देखो इसको ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया कि नहीं, तो वही वेरिएबल की जो वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन को ट्रू स्टेटमेंट में प्रूफ करती है वो उसका सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाता है। तो ये भी बेटा आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ रूल्स है, रूल फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन, ठीक, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रूल बेटा क्या होता है, तो देखिएगा फर्स्ट यहाँ पे द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू और सबट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी, ठीक। इसका मीनिंग बेटा ये है कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, उस लीनियर इक्वेशन के बोथ साइड में अगर हम सेम नॉन जीरो नंबर को ऐड करें या फिर सबट्रैक्ट करें, ठीक, तो उससे उसके इक्वलिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब उसकी क्वालिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, ठीक, क्लियर है। जैसे यही अभी आपका इक्वेशन है, मैं कह रहा हूँ कि दोनों साइड में मैं 2 को ऐड कर दूँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3 को माइनस कर दूँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। और सेकंड है both side of an equation may be multiplied or divided by the same non-zero number without changing the equality, ठीक। तो बेटा इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, उस लीनियर इक्वेशन के दोनों साइड में हम सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें बोथ साइड में, तो उसकी इक्वलिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, ठीक, मीन्स उसकी इक्वलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी इक्वलिटी कांस्टेंट बनी रहेगी, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया सेकंड रूल, क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा ट्रांसपोजिशन, ठीक, किसी नंबर को ट्रांसपोज कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको इसमें बता भी दिया ट्रांसपोज का प्रोसीजर, फिर भी यहाँ पे इसका डेफिनेशन है वो राइट कर लेना रहेगा। Any term of an equation may be taken from one side to the other with a change in its sign। अगर किसी भी टर्म को, किसी इक्वेशन का कोई टर्म है, उसको बेटा वन साइड से अगर अनदर साइड ले जाते हैं तो उसके साइन में हमको क्या करना पड़ता है बेटा, चेंजिंग करनी होती है, चेंज करना पड़ता है उसका साइन। This does not affect the equality of the statement। यह अगर हम जो है साइन चेंज करके ट्रांसपोज करते हैं बेटा, तो वो उस इक्वेशन के इक्वलिटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं करता, कोई भी प्रभाव उसका जो है कि नहीं पड़ता है, ठीक, मतलब जो रहेगा वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। तो यही प्रोसेस हमारा ट्रांसपोजिशन कहलाता है, ओके।
तो ये ऑल पॉइंट्स को जो डेफिनेशन है, रूल्स एंड प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, इनको बेटा आप राइट करेंगे ये पूरा, ठीक, और यहाँ पे एग्जांपल्स को भी। और अब इसके बाद हम बेटा आते हैं आपके एक्सरसाइज पे, इसको फास्ट कर लो बेटा। एक्सरसाइज 7A, ओके बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस solve the following equations, check your result in each case. Result in each case. ओके बेटा, यहाँ पे हमको जो इक्वेशन रहेंगे उनको सॉल्व करना रहेगा और इसके बाद उस इक्वेशन को हमको चेक भी करना रहेगा कि क्या बोथ साइड में इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल है, 3x - 5 = 0। ओके बेटा, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोथ साइड में बेटा 5 को ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो देखो बोथ साइड में 5 को ऐड कर लेते हैं, या फिर ट्रांसपोज वाला अगर प्रोसीजर समझ में आ गया है तो बेटा इजी रहेगा, ठीक। तो 3x - 5 + 5 = 0 + 5। देखो इधर भी मैंने 5 ऐड कर दिया, इधर भी 5 ऐड कर दिया, ठीक बेटा। तो ये हो गया 3x + 5 - 5 बेटा, ये हो जाएगा पूरा टर्म 0, ठीक। तो यहाँ 0 जब आ गया तो उसकी कोई मीनिंग नहीं, और 0 + 5 करेंगे बेटा 5 आ जाएगा, ठीक। अब देखो बेटा ये आपका जो रूल मैंने बताया था, दोनों साइड ऐड कर दिया। अब देखिए अब क्या होता है बेटा, अब हम क्या कर देते हैं, इधर ये 3 से मल्टीप्लाई है ना, केवल इधर हमको x लेना है, ओनली वेरिएबल्स रहना चाहिए, उसके साथ कोएफिशिएंट नहीं बेटा। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई है, इसका मीनिंग ये है, ठीक। तो हमको क्या करते हैं, बोथ साइड में 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3x/3 5 3। देखो ये 3 कैंसिल हो गया, x = 5/3। ओके बेटा, अब देखो मैं ये आपको ऐड और यहाँ पे मल्टीप्लाई से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखाया, डिवाइड करके दिखाया और इसमें ऐड करके दिखाया। अब बेटा देखिएगा ट्रांसपोजिशन वाला रूल क्या होता है, जिस मेथड से मतलब आगे किया जाना है, ठीक। तो ये सब करना काफी लेंथी हो जाएगा। देखिए ये बेटा 3x इक्वल साइन लगा लो, ठीक।
अब देखो -5 ये बेटा लेफ्ट साइड है, अब मैं राइट साइड में ले आऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन में आप जानते हैं साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर बेटा ट्रांसपोजिशन के केस में यही होता है, अगर प्लस है तो दूसरी साइड जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, अगर बेटा माइनस है तो दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। और अगर डिवाइड है तो दूसरी साइड जाएगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो जब उसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ये रूल बेटा आपको ट्रांसपोजिशन का जानते रहना है, ठीक। अब यहां से देखो बेटा फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई है, अब ये अंदर साइड जब ट्रांसपोज होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक, अपॉन 3 हो गया। यही बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक, x इक्वल टू 5/3। अब हमको चेक करना है बेटा, अब देखिए चेक कर लेते हैं, चेक 3x - 5/0 यही है ना। अब बेटा देखो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है बेटा 5/3, 5/3 पुट कर दिया, -5 इज इक्वल टू इधर 0 है, राइट साइड में 0 कर दिया। अब देखो बेटा ये 3 बन जाता है, 3 बन जाता है, ये कैंसिल, ठीक बेटा, ये मींस आ जाएगा 5 बन जाएगा 5 5 इज इक्वल टू 0, इधर 5 - 5 करेंगे 0 हो जाएगा बेटा, 0 इज इक्वल टू 0 मींस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड बेटा हमारे इक्वल आ गए। बस यही आपका चेकिंग है कि अगर दोनों साइड वैल्यू इक्वल आ जाता है मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है, तो वो जो आपने सॉल्यूशन या फिर रूट सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन या फिर रूट ऑफ एन इक्वेशन जो फाइंड किया हुआ है वो आपका उस इक्वेशन के लिए करेक्ट, ठीक, वही आपका ट्रू स्टेटमेंट को क्लासिफाइड करने के लिए मींस करेक्ट, ओके। ये बेटा हो गया। और अब इसके बाद चलो बेटा मैं सेकंड को बता देता हूं, ठीक है ना। सेकंड है बेटा 8x - 3 इज इक्वल टू 9 - 2x। अब देखो क्या करना है, वेरिएबल वाले टर्म को लेफ्ट साइड में कर लो या फिर राइट साइड, किसी एक ही साइड में करो, ठीक। तो चलो मैं लेफ्ट साइड में कर देता हूं, पहले इक्वल साइड यहाँ पे शो कर दिया, लेफ्ट ये हो गया राइट ये हो गया, तो इधर पहले से जो वैल्यू है लेफ्ट में क्या है 8x, इधर हम वेरिएबल वाले टर्म को करना चाहते हैं, मतलब जिसमें x एंड y z एंड सो ऑन, वो ये हो गया बेटा। और ये देखो -2x अभी किधर है, राइट साइड में है, इसको लेफ्ट में ले आएंगे, इसका साइन बेटा चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x। और देखो राइट में पहले से क्या था, इधर 9 था बेटा, ये तो जा चुका है, उसको राइट नहीं करना है। अब ये वाले टर्म को बेटा हम ट्रांसपोज करेंगे, तो अब ये अगर मैं ले आता हूँ इधर राइट साइड में, इसका साइन माइनस था तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, ओके बेटा। 8 + 2 10x, 9 + 3 12, x इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, x के साथ ये मल्टीप्लाई, अगर इसके बिटवीन कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मींस 12/10, 2 5 = 10, 2 6 = 12, x इज इक्वल टू 6/5, ओके बेटा, ये हो गया। अब चेक कर लेते हैं, चेक 8x - 3 इज इक्वल टू 9 - 2x। अब x के प्लेस पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, 8 × 6/5 - 3, 9 - 2 × 6/5। अब बेटा देखो क्या करना है, यहाँ तो कैंसिल होगा नहीं, ठीक। अब देखो ये क्या कर लेते हैं, 8 × 6 =
48 अपॉन 5 माइनस 3, इधर बेटा क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 टू 12 हो जाएगा 12 अपॉन 5। ओके बेटा, ये हो गया। अब यहाँ से एलसीएम टेक करेंगे इन दोनों का, तो आएगा बेटा 3 आएगा। एलसीएम जब 3 हो जाएगा तो इसमें तो आपका 48 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 टेक कर लो। चलो एलसीएम 5 ही आएगा, 5 1 5 और 1 का मल्टीप्लाई 48 से होगा 48, यहाँ माइनस साइन माइनस लगा दिया। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे बेटा 5 टाइम जाएगा, 5 3 जा 15। इधर बेटा डिनोमिनेटर 1 टेक कर लेते हैं, एलसीएम इधर भी 5 हुआ, 1 5 जा 5, 5 9 जा 45 बेटा, 45 माइनस 5 से 5 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 12 से हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस साइन था तो माइनस साइन कर दिया। अब बेटा देखो 48 से हम क्या कर लेते हैं, कितना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 15 को कर देते हैं, ठीक है बेटा। 15 को कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 33, देखो 8 से 5 जाएगा तो 3, 4 से 1 जाएगा 3, 33 अपॉन 5। ओके बेटा, और इधर आपका कितना हो जाएगा 45 से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, 5 से 2 जाएगा तो 3, 4 से 1 जाएगा तो 3। देखो ये बेटा आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बेटा, ये आपको शो करना था, ये देखिए आपका, ठीक। और अब उसके बाद देखो बेटा, अब आप कर लेंगे यहाँ पे ना, अब मैं कर देता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 या फिर 9 में से कोई एक, चलो 8 को मैं बता देता हूँ। 8 है बेटा 1/2x माइनस 3, ओके बेटा, इज इक्वल टू 5 प्लस 1/3x, ओके बेटा, ये है। अब यहां से देखिएगा, अब जो वेरिएबल वाले टर्म है उनको एक साइड कर लेते हैं बेटा, इधर देखो इक्वल साइन पहले लगा देंगे, 1/2x ये पहले इधर से था लेफ्ट में, अब लेफ्ट में इसको ले आएंगे बेटा, ठीक, 1/3x को, इसका साइन क्या था प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर बेटा पहले से राइट साइड में 5 है, 3 को इधर ले आएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। देखो ये पहले लेफ्ट में था राइट में है, साइन चेंज हुआ, ये पहले राइट में था इधर लेफ्ट में गया, साइन चेंज। अब बेटा 2 and 3 का एलसीएम टेक करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 टाइम जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1x से होगा तो 3x आ जाएगा, माइनस साइन माइनस कर दो, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1x से हो जाएगा, 2 1 जा 2x हो जाएगा। ओके बेटा, ये हो गया, इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 होता है। अब देखो 3x से 2x जाएगा बेटा, बचेगा 1x, 1x को हम क्यों ले x रखते हैं, x अपॉन 6 इज इक्वल टू 8, 6 यहाँ पे डिवाइड इधर जाकर बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 6, x इज इक्वल टू 48, x की वैल्यू 48। अब चेक कर लेते हैं बेटा, चेक करने के लिए सेम वही इक्वेशन 1/2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/3x, x की वैल्यू बेटा पुट कर लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई, इनके फिर कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, 48 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 48। आपको बेटा पता है पहले मल्टीप्लाई होता है तो 2 1 जा 2, ये न्यूमरेटर है बेटा तो यहाँ 24 हो जाएगा, और देखो 3 1 जा 3, ठीक, और
ओके बेटा, 3 1 जा 3, 3 1 3 16 जा 48 होता है। अब देखो 1 मल्टीप्लाई 24 करेंगे बेटा तो आएगा 24। अगर डिनोमिनेटर 1 होता तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पे बेटा देखो 16 1 जा 16, डिनोमिनेटर 1 हो रहा है तो 1 राइट करने की नीड नहीं है। 24 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो आएगा 21 और 16 में 5 को ऐड कर लेंगे बेटा हो जाएगा 21। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बेटा दोनों साइड इक्वल रखना, ठीक। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। ये बेटा आपका यहीं पे इतना हो गया। Do yourself. अब आपको बेटा अपने से करना है क्वेश्चन थर्ड, 7 माइनस 5x इज इक्वल टू 5 माइनस 7x। फोर्थ बेटा आपको करना है 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस x। 5 बेटा करना है 2 इन ब्रैकेट x प्लस 2, देखो पहले इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा, ऐसे प्रोसेस आप कर चुके हो बेटा, ओके। माइनस 5 इन ब्रैकेट 4x, सॉरी यहाँ 3 प्लस 3 इन ब्रैकेट 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा ये प्रोसेस आप कर चुके हो, आपको पता है कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 2 जा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 4 जा 12x आएगा और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा बेटा, 3 1 जा 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद x वाले टर्म को इधर ही रहने दो और ये दोनों टर्म को उस साइड में ले जाओ, वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेना बेटा, ये आपको करना है, ठीक, क्लियर। यहाँ से देखिए यही आया आपका हो जाएगा, ये 12x प्लस 2x 14x, ठीक है ना। यहाँ पे भी बेटा माइनस है, ठीक। तो देखो -4 -3 उधर जाएंगे तो ये भी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 4 प्लस 3 हो जाएगा। और फिर बेटा इसके बाद आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करेंगे। 5 6 को भी करेंगे सेम ऐसा ही बेटा, आपका 6 है, 6 भी आप करेंगे। 5 इन ब्रैकेट 2x माइनस 3 इन ब्रैकेट 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। इसको भी दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10x माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 3 3 जा 9x हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 7 जा 21 इक्वल टू 5। ये भी बेटा आप ट्रांसपोज करके करेंगे। बेटा 7 को आप करेंगे जैसे 8 अभी बताया उसी तरीके से, 2x माइनस 1/3 इक्वल टू 1/5 माइनस 6। इसको इधर ये वाले टर्म को इधर 2x और ये इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, 2x प्लस x हो जाएगा बेटा, और इधर 1/5 पहले से ये उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। इसको भी आप करेंगे, ये हो गया 7। 8 में बता चुका हूँ,
इक्वल टू 1/8। अब इसके बाद बेटा 10 को भी आप करेंगे, 10 है 3x प्लस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 20 माइनस इन ब्रैकेट 2x माइनस 5। एक स्टेटमेंट इसका भी देख लो बेटा, ये आएगा बेटा 3x प्लस 2x प्लस 2 टू द 4 बेटा इज इक्वल टू 20। देखो यहाँ माइनस साइन है मतलब -1 है, -1 का मल्टीप्लाई 2x होगा, -2x आएगा, -1 का मल्टीप्लाई -5 से होगा बेटा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, +5। अब इसके बाद बाकी आप ट्रांसपोज करके करेंगे बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने बता दिया। और क्वेश्चन नंबर 11 भी करेंगे बेटा। 13 इन ब्रैकेट y माइनस 4 माइनस 3 इन ब्रैकेट y माइनस 9 माइनस 5 इन ब्रैकेट y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, यहाँ तक आप करिएगा, मैं 12 से नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ठीक, इसको भी ब्रैकेट को ओपन करके कर लेना है। थैंक यू बेटा।